नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल नेक्स्ट फेम में। आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं कि एलटी ग्रेड के लिए आपने कौन सी बुक प्रीफर करनी है। स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा कमेंट है कि हम किस बुक को प्रीफर करें, तो आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं कि आपने किस बुक को प्रीफर करना है कि जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए, एग्जाम आपका क्रैक हो सके। तो आज एक एक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, पहली बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो पहली बात आपने फोकस करना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे और ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3-5 ज्यादा करोगे तो 9-2-11 होना पड़ेगा एग्जाम से। तो ऐसा हमने करना नहीं है। आते हैं पॉइंट पे कि हमने किस बुक को प्रीफर करना है एलटी ग्रेड के लिए। तो आप लोगों को पता है यह है कि एलटी ग्रेड के 2 सेक्शन हैं। कितने सेक्शन? 2 सेक्शन है, पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन। फर्स्ट जो आपका सेक्शन है वह जीएस का सेक्शन है। किसका है? जीएस का सेक्शन है। दूसरा सेक्शन आपका मेन सब्जेक्ट को लेकर है। मेन सब्जेक्ट को लेकर आपका सेकंड सेक्शन है। अब देखिए, मेन सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो एलटी ग्रेड के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनके पास बीएड है। यहां तक समझना सभी बातों को। वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनके पास बीएड की डिग्री है। अच्छा, जब बीएड की डिग्री हमारे पास है तो आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका यूपी टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन 2021 का जो रहा एग्जाम, वहां पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह गया उनका सिलेक्शन। तो वो सभी कैंडिडेट्स क्या होंगे जिनका मेन सब्जेक्ट रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी मेन सब्जेक्ट पे उनकी पकड़ होगी, मेन सब्जेक्ट पे उनकी पकड़ ऑलरेडी होगी। तो उन्होंने जिस बुक को प्रीफर किया है उस बुक को पढ़ते रहो। थोड़ा हम डिस्कस डीपली करेंगे। पहले हम मेन सब्जेक्ट को देख लेते हैं, फिर हम इस पे आते हैं जीएस के पोर्शन पे। तो मेन सब्जेक्ट में उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। अब उनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा डीपली जरूर जाए। आप पढ़ रहे हैं, डीपली जरूर पढ़े। अब यदि मैं बात करूं एसएसटी की, एसएसटी क्योंकि एलटी ग्रेड आपसे थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछता है, तो डीपली हम कैसे पढ़े। अब एसएसटी का अपने एग्जाम देना है तो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी हर एक पॉइंट्स बताऊंगा भाई, कौन कौन से आपने बुक परचेज करनी है। एसएसटी वाले कैंडिडेट एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़े। 12 तक की, 6 to 12 तक की बुक्स जरूर पढ़े। 6 to 12 की बुक पढ़े एनसीईआरटी एसएसटी वाले कैंडिडेट। वहीं थोड़ा सा और, ये तो हमने पढ़ना ही है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट परचेज करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट हमने परचेज करना, मार्केट में अवेलेबल है। प्रैक्टिस सेट आपने परचेज करना है। सेकंड काम हमने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। क्या करोगे आप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, यानी क्वेश्चन पेपर्स आपने परचेज करना है। यानी प्रैक्टिस सेट परचेज करोगे, प्रीवियस ईयर परचेज करोगे, क्वेश्चन पेपर। ये काम सभी ने करना है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक प्रैक्टिस सेट जरूर परचेज करना है हर एक सब्जेक्ट वाले को, चाहे किसी का इंग्लिश है, हिंदी है, एसएसटी है, साइंस है, वो सभी परचेज करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ेंगे भाई एसएसटी वाले। अच्छा, यहां तक हो गया। अब ये हमने परचेज कर लिया, प्रैक्टिस सेट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। अब एसएसटी के जितने भी कैंडिडेट है उसमें तो 4 सब्जेक्ट मेंशन है। इकोनॉमिक्स है आपके पास, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के। जो आपको सब्जेक्ट आपका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस सेट्स परचेज कर ले। अब हम कौन सी बुक परचेज करें, यह एक सबसे बड़ा सवाल है कि हम किस बुक को परचेज करें। तो गाइस, मार्केट में अवेलेबल है यूथ पब्लिकेशन की बुक। यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है वो मार्केट में अवेलेबल है। इसके प्रैक्टिस सेट्स जनरली आपको देखने को मिलते हैं।
प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिलते हैं। तो यूथ पब्लिकेशन आपने परचेज कर लेनी है। उसके बाद आपका सेकंड पोर्शन है यहां से जो आपने परचेज करना है। अब देखो मैं डायरेक्टली आपको नाम नहीं बता पाऊंगा कि हर एक सब्जेक्ट के लिए कि कौन सी राइटर की बुक परचेज करे, बट हाँ पब्लिकेशंस की जो डिमांड है जहां से क्वेश्चंस मैक्सिमम फंसते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो किरण पब्लिकेशन की बुक आप परचेज कर सकते हैं, वहीं अरिहंत पब्लिकेशन की परचेज कर सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की परचेज कर सकते हैं, या फिर एक चक्षु पब्लिकेशन की बुक भी आप परचेज कर सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो यहां से इन बुक्स को आप परचेज करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो यूथ पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट्स आपने जरूर परचेज कर लेनी है। तो ये काम हमने सभी सब्जेक्ट जिनका है उन सब के लिए करना है। किरण पब्लिकेशन इनमें से एक बुक परचेज कर लो, एक क्वेश्चन बैंक परचेज कर लो, एक प्रैक्टिस सेट्स परचेज कर लो। इतने में हो जाना है काम मेन सब्जेक्ट का। और एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, पढ़ना है भाई, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से पूछे जाते हैं, डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यदि हम बात करें साइंस वालों के लिए, तो साइंस का जो कॉम्बिनेशन है भाई, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब इनको भी भाई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। एनसीईआरटी अब यहां पर मैक्सिमम यदि बात करें तो 9th to 12th भी हम पढ़ेंगे तो इनफ रहेगा। 9th से लेके 12th तक आप पढ़ो, इनफ होगा। अब सब काम वही करना है, यूथ पब्लिकेशन की एक बुक परचेज करनी है और आपको यहां से एक पब्लिकेशन की बुक आपने परचेज कर लेनी है अपने स्टडी के लिए। तो ये काम सबके साथ करना है। अब ऐसे ही हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले भाई यहां से एक बुक परचेज करिए और प्रैक्टिस सेट परचेज कीजिए, स्टडी कीजिए। इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वालों में क्या है, ग्रामर पोर्शन आ जाता है। अब ग्रामर पोर्शन और मेन सब्जेक्ट, ग्रामर्स इंग्लिश में 2, ग्रामर पोर्शन भी आ रहा है और आपका सब्जेक्ट से भी कुछ होगा। तो ग्रामर पोर्शन के लिए आप एसपी बख्शी परचेज कर सकते हो, एसपी बख्शी परचेज कर सकते हो, या फिर आप अशोक कुमार सिंह की बुक परचेज कर सकते हैं ग्रामर पोर्शन के लिए। और मेंस के लिए तो आप यहां से जाना ही है आपने, तो ये आप परचेज कर लेंगे ग्रामर के लिए, यहां से सब कुछ हो जाएगा क्लियर। और सिमिलरली अदर सब्जेक्ट है, होम साइंस वाले, तो होम साइंस वाले तो यहां से एक बुक परचेज करो, प्रैक्टिस सेट परचेज करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करो, तो वहां से सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं भाई अपना जीएस के सब्जेक्ट पर, क्योंकि जीएस आपका 30 नंबर का है और ये स्कोरिंग नंबर होते हैं, ये स्कोरिंग है। और जीएस में अब हमने कौन सी बुक पढ़नी है, तो जीएस की यदि मैं बात कर लूं तो जीएस में आप क्या पढ़ेंगे, आपने एक बुक परचेज करनी है भाई, लुसेंट की परचेज करो, लुसेंट की परचेज कर सकते हो, घटना चक्र परचेज कर सकते हो, घटना चक्र की बुक परचेज कर सकते हो। इन दोनों बुक्स में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और साथ के साथ आपने करंट अफेयर्स के लिए अपनी बेस पे तैयारी करते रहेंगे आप लोग, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाना है। तो लुसेंट की परचेज कर लो या घटना चक्र परचेज कर लो। और यहां भी आप जब मार्केट में जाएंगे तो जनरल स्टडीज के लिए क्वेश्चन बैंक की बुक आपको देखने को मिल जाएगी। तो क्वेश्चन बैंक यहां भी देखना, एलटी ग्रेड का क्वेश्चन बैंक देखना, और यहां मिल जाए उसको परचेज कर लो। बस हमने पढ़ाई करना है। और गाइस मैं एक बात बता दूं आपको कि ये सोच के मत पढ़ा करो कि यार इसमें थोड़ा कम कंटेंट है, थोड़ा और ये बुक पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो गाइस ज्यादा बुक्स हमने परचेज करने की जरूरत नहीं है, कुछ फिक्स्ड बुक होती है जिनको परचेज करके हम पढ़ के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। उसी बुक को बार बार पढ़ने की कोशिश करें। आप लोगों ने देखा होगा जो यूपीएससी कैंडिडेट होते हैं वो पॉलिटी के लिए क्या प्रीफर करते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, अब उसी को पढ़ते हैं वो, और बुक्स परचेज नहीं करते। क्लियर है। वहीं यदि उनकी हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया। तो इसी तरीके से आपने भी चलना है, आपने लुसेंट की बुक परचेज करो, वहां से बहुत कुछ हो जाएगा, घटना चक्र और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जरूर लेने की कोशिश करें। और ये जो बुक्स है पब्लिकेशंस ही बता पाऊंगा भाई मैं आपको, इन पब्लिकेशंस की बुक परचेज कर ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक परचेज करें
और साथ ही आप प्रैक्टिस सेट परचेज करें, उनको लगाएं और मैक्सिमम स्टडी करें। एग्जाम आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। बस अपने आप पे भरोसा रखें और साथ के साथ गाइस आप सेल्फ स्टडी भी करें, यह बताना बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी क्या करें आप? सेल्फ स्टडी और बढ़ाएं, अपनी टाइमिंग बढ़ाएं सेल्फ स्टडी में, और ज्यादा मार्केट में जैसे कोर्सेज है, ये कोई ये खरीद लो वो खरीद लो, उस पर ध्यान न देते हुए अपनी सेल्फ स्टडी पर आप लोग फोकस करें। साथ के साथ गाइस हम आपको जर्नल स्टडीज की क्लासेस भी दे रहे हैं, और जर्नल स्टडीज हम आपका मैक्सिमम मार्क्स तक क्लियर करवा देंगे। आपका जर्नल स्टडीज साथ के साथ आपके कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो जाएंगे। जर्नल स्टडीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जर्नल स्टडीज के, और आप अपने बेसिस पे मेन सब्जेक्ट के भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। एग्जाम आपका डेफिनेटली क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, और आपको एक सीट मिल जाएगी एलटी की। सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच।